चलिए अब बारी है उत्तराखंड की खबरों पर नजर डालने की। शुरुआत करेंगे जोशीमठ से आई खबर से, जहां भारी बारिश के बाद हालात बिगड़ गए और करछी मोटर मार्ग पर नाले का पानी सड़क पर आ गया। लोगों को करना पड़ा मुश्किलों का सामना। जान जोखिम में डालकर सड़क को लोग पार करते हुए दिखाई दिए। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, करछी मोटर मार्ग पर नाले का पानी सड़क पर आ गया और इस वजह से लोगों को आवाजाही में काफी दिक्कत हुई। फिर भी लोग यहां से गुजरते हुए देखे गए। जान जोखिम में डालकर इस सड़क पर चलते हुए लोग देखे गए। ये तस्वीरें देखिए, नाले के उफान पर आने के बाद सड़क पर ये पानी बहने लगा और देखिए ऐसा समझ आता है कि कभी यहाँ पर सड़क ही नहीं हुआ करती थी। ये तस्वीरें देखकर आप समझ सकते हैं। हालांकि जो लोग वहां से रोजमर्रा के कामों के लिए गुजरते हैं, उन लोगों के लिए सबसे बड़ी परेशानी इस वक्त है। तो देखिए, सितंबर के महीने में हो रही बारिश ने पहाड़ के लोगों का हाल बेहाल कर दिया है। हल्द्वानी में हुई मूसलाधार बारिश की वजह से बरसाती नाले उफान पर हैं। ऐसा ही एक बरसाती नाले के बीच से गुजरते एक शख्स के बहने की खबर आई, जिसका अब तक कोई पता नहीं, सुराग नहीं लगा। इस युवक को लगा कि वो इस बरसाती नाले को बड़ी आसानी से पार कर लेगा, लेकिन पानी का बहाव इतनी तेज था कि युवक उसमें बहता चला गया और उसे संभलने का मौका तक नहीं मिला। ये तस्वीरें हल्द्वानी की हैं, जहां एक युवक बरसाती नाले को पार करने की कोशिश करता है। इस लड़के को पूरा यकीन था कि वो पानी को चीरते हुए इसके पार निकल जाएगा, लेकिन बरसाती नाले में पानी का बहाव काफी तेज था। ये युवक उसमें संभल नहीं पाया। पहले युवक के पैर लड़खड़ाते हैं, युवक नीचे गिरता है और फिर पानी में बहने लगता है। देखते ही देखते युवक बरसाती नाले के पानी में कहीं पर खो जाता है। अगर आप भी इस तरह के बरसाती नाले को पार करने की सोचते हैं तो पहले पानी के बहाव का अंदाजा लगा लें, क्योंकि जरा सी चूक आपको मुसीबत में डाल सकती है। एबीपी गंगा के लिए हल्द्वानी से अंकित साह की रिपोर्ट। और वहीं श्रीनगर में लैंडस्लाइड के बाद नेशनल हाईवे 58 बंद हो गया है। लैंडस्लाइड के बाद यहां गाड़ियों की लंबी कतारें भी दिखी। बताया ये जा रहा है कि यहां पर पहाड़ से मलबा गिरने की वजह से 10 किलोमीटर लंबा जाम लग गया। अब आप परेशानी का अंदाजा खुद लगा सकते हैं, तस्वीरों को देखिए। फिलहाल मलबा हटाने का काम हो रहा है, लेकिन सड़क की स्थिति देखिए किस तरीके से लोग जाम में फंसे रहे। घंटों ये कतार यहां पर ऐसी ही दिखाई दी। NH 58 बाधित हो गया। लैंडस्लाइड के बाद हाईवे बाधित हुआ, हालांकि इसे खोलने का काम हो रहा है। उधर कर्णप्रयाग में भी बारिश की वजह से कई रास्ते बाधित चल रहे हैं। जिलासू तहसील के तहत गिरका उतरो मार्ग बाधित है। ग्रामीणों का कहना है कि ये रास्ता पिछले 5 दिन से बंद है, आवाजाही में दिक्कत हो रही है। बारिश की वजह से PWD अभी तक इस रास्ते को खोल नहीं पाया है। रोड बंद होने से तहसील से कई गांवों का संपर्क टूट गया है। मुख्य बाजार से उनका संपर्क कटा हुआ है और बारिश लगातार हो रही है, इसीलिए रास्ते को खोलना भी आसान नहीं है। और वहीं चंपावत में पहाड़ी के दरकने का एक खौफनाक वीडियो सामने आया है। टनकपुर जौलजीबी निर्माणाधीन मार्ग पर पहाड़ी का बहुत बड़ा हिस्सा टूटकर नीचे गिर जाता है। महज कुछ सेकंड के भीतर ही पहाड़ी का बड़ा हिस्सा नीचे आ गिरता है। गनीमत रही कि कोई राहगीर इसकी चपेट में नहीं आया, वरना जान बच पाना बहुत ही मुश्किल थी। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, देखिए किस तरीके से चंद सेकंड का ये वीडियो है। बारिश से पहाड़ लगातार दरक रहे हैं और एक ऐसी ही तस्वीर चंपावत से देखने को मिली। गनीमत ये रही कि उस वक्त यहां से कोई गुजर नहीं रहा था। तो उधर रुद्रपुर की बारिश ने आम लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। इस दौरान भूत बंगला इलाके में बारिश के बाद हालात बिगड़ गए। इसी दौरान पुलिस कर्मियों ने हिम्मत दिखाई, 25 लोगों को रेस्क्यू किया। और अलर्ट रहे, अभी पानी भर रहा है। बारिश ने रुद्रपुर
शहर और उसके आसपास के इलाके को डुबोकर रख दिया है। शहर की सड़कों की हालत देखिए, नजारा ऐसा मानो शहर के बीच से कोई नदी बहने लगी हो। बारिश का पानी कई बस्तियों के अंदर जा घुसा है। इन तस्वीरों को देखिए, रेस्क्यू के लिए पहुंचे पुलिसकर्मी खुद पानी के बीच घिरे हैं। घरों में पानी भर जाने के कारण कई लोगों को रेस्क्यू करना पड़ा। पुलिसकर्मी ने एक कर 25 लोगों का रेस्क्यू किया है। हालात देखिए, इन बस्तियों में भी पानी किस कदर भर गया है। लग रहा है यहाँ नदी के बीच घर बना दिए गए हों। जब रास्तों पर इतना पानी है तो घरों के अंदर कोई कैसे रह पाएगा। विशेष तौर पर अपने जानवरों का ध्यान रखें, अपना ध्यान रखें, बच्चों को अकेला न जाने दें, ऊंचे स्थान पर शिफ्ट हो जाएं। एक्चुअली अलर्ट अभी कल दोपहर तक का है, तो अभी फ़िलहाल बारिश थोड़ी कम हुई है, लेकिन जैसे बारिश बढ़ती है, जो ऊपर पानी पहाड़ों में जो वर्षा हुई है उसका पानी जब आएगा तो यहाँ पर जलस्तर बढ़ने की संभावना है। इसी के दृष्टिगत अलर्ट किया जा रहा है। उधर कल्याणी नदी का जलस्तर भी लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में पुलिस और प्रशासन ने मुनादी शुरू कर दी है। जानवरों को छोड़ दीजिए, ऊंचे स्थानों पर चले जाएं, नदी किनारे जितने भी घर हैं वो लोग अपना घर खाली कर दें और अलर्ट रहे। अभी पानी बढ़ रहा है, अलर्ट रहे। प्रशासन ने एहतियात के तौर पर निचले इलाकों को खाली करवाना शुरू कर दिया है। जो प्रभावित एरिया है वहाँ हम लोगों ने विजिट किया है, जहाँ पे पानी भर गया है, जलभराव हो गया है। 2-3 चीज़ें ध्यान करने योग्य है कि जो सुरक्षित स्थान जो हमने चिन्हित किए हैं अभी जाकर के, जहाँ जिसमें ज़्यादातर स्कूल हैं, आवश्यकता अनुसार वहाँ उनको शिफ्ट होना है। हमने NDRF STRF को भी बुला लिया है। जानवरों को बांध कर न रखें, क्योंकि जानवर अगर बंधे रहते हैं तो वो फिर अपनी रस्सी नहीं तोड़ा पाते हैं और फिर उसमें फंस जाते हैं। तो जानवरों को रस्सी खोल के रखें, वो अपना बचाव काफ़ी कुछ कर लेते हैं, स्वयं कर लेते हैं। और सुरक्षित स्थानों पर जरूर चले जाएँ जब तक कि ये पानी नदी का बढ़ा हुआ है। लोगों से अपील की जा रही है कि वो सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट हो जाएं। मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी कर दिया है, इसलिए बारिश बढ़ने पर इन इलाकों में बाढ़ के हालात बन सकते हैं। एबीपी गंगा के लिए रुद्रपुर से विकास कुमार की रिपोर्ट। और वहीं बारिश में लगातार परेशानी बढ़ती जा रही है। खटीमा से खबर, जहां आकाशीय बिजली का कहर देखने को मिला। आकाशीय बिजली गिरने से एक महिला की मौत हो गई, 2 अन्य महिलाएं बुरी तरीके से घायल हो गई। घायल महिलाओं का अस्पताल में इलाज हो रहा है। खटीमा में आकाशीय बिजली का कहर देखने को मिला, ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। आकाशीय बिजली गिरने से एक महिला की मौत हो गई और 2 अन्य महिलाएं बुरी तरीके से घायल हैं, जिनको अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। देखिए तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, घायलों को अस्पताल में दाखिल करवा दिया गया है और आकाशीय बिजली में एक महिला की मौत हो गई। देवरिया से बड़ी खबर मिल रही है। मकान गिरने से बड़ा हादसा हुआ है। मकान गिरने से 3 लोगों की मौत की खबर आ रही है। पति पत्नी और एक मासूम की मौत हुई है। आसपास के मकानों को भी खाली कराने के निर्देश दिए गए हैं। देखिए लगातार हो रही बारिश के बीच हादसे की खबर देवरिया से आई है। पति पत्नी और एक छोटा बच्चा इस मकान में दबने से उनके मौत की खबर है। इसके साथ ही शहरी विकास मंत्री की तरफ से आपको बताएं, इस पूरे मामले पर प्रशासन की नजर तो है ही, लेकिन अब आसपास के मकानों को खाली कराया जा रहा है। 3 लोगों की मौत की खबर देवरिया से मिल रही है। ये 2 तस्वीरें आपके सामने हैं। ये भयानक मंजर, जिसका अंदाजा लगाइए कि पति पत्नी और मासूम घर गिरने से उसमें दब गए, उनके मौत की खबर है। दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि किस तरीके से उनके शवों को बाहर निकाला गया। हमारे सहयोगी संदीप इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद है। संदीप, कैसे हुआ ये हादसा और आसपास के मकानों को खाली कराने की खबर मिल रही है, क्या जानकारी? जी, आपको बता दें कि ये देवरिया की अंसारी रोड की घटना है, जो एक पुरानी जर्जर मकान हो चुकी थी। उसमें पति पत्नी उसके बच्चे काफी दिनों से रह रहे थे जी। और आपको बता दें कि मकान काफी जर्जर हो चुकी थी और जो लगातार बारिश हुआ है कई दिनों से, जिससे मकान काफी स्टीम हो गई थी और जिसके कारण स्टीम होने के कारण जो मकान लगभग भोर में गिर गई, जिनमें सबके तीनों की मौत हो गई। जी संजीत, ऐसे और कितने मकान हैं आसपास? जी, ऐसे 2-3-4 मकान और हैं जो सेम उसी जर्जर अवस्था में है, जिसको जिला प्रशासन जब सुबह पहुंचे हैं मौके पे
एसपी संकल्प शर्मा, एसडीएम सदर सौरभ सिंह और पूरे प्रशासन पहुंचे तो अगल बगल की जो जर्जर मकानें थी सभी मकानों को खाली करा दिया गया और मलबे को हटा के जेसीबी और मशीनें लगा के डेड बॉडी को निकाला गया है। तो उसमें अगल बगल सबको चेतावनी देकर सभी मकानों को खाली करा दिया गया जी। और जो डेड बॉडी मिली उनको अस्पताल भेजा गया जहाँ उनको मृत्यु घोषित कर दिया गया था। बिल्कुल संजीत, शुक्रिया जानकारी के लिए। बहुत दुखद रहा जहाँ 3 लोगों के मौत की खबर मिल रही है, पति पत्नी और छोटा बच्चा। और इसके साथ प्रशासन ने आसपास के मकानों को खाली करने के निर्देश दिए हैं। बारिश की वजह से मकान के गिरने की खबर है, काफी जर्जर अवस्था में था ये मकान। और शहरी विकास मंत्री की तरफ से किए गए ट्रांसफर पर रोक लगा दी गई है। प्रेमचंद अग्रवाल की ओर से तबादलों पर रोक लगी है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, 74 अधिकारियों और कर्मियों के तबादले पर रोक है। सूत्रों से मिली जानकारी, मुख्यमंत्री ने ये रोक लगाई है। 17 सितंबर के तबादले पर आदेश है और 18 सितंबर को रोक लगा दी गई। सभी को अपने पूर्व तैनाती स्थल पर रुकने के आदेश है। माना यह जा रहा है कि मुख्यमंत्री तबादलों से नाराज थे और तबादला सत्र समाप्त होने के बाद मंत्री के तबादले किए गए थे। मंत्री ने ये तबादले किए थे और जुलाई में समाप्त हो गई थी तबादलों की अवधि। इसके बाद भी मंत्री की तरफ से तबादले किए गए, लेकिन इन तबादलों पर अब रोक लगा दी गई है। माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री इससे काफी नाराज थे और उन्हीं का एक्शन है और 74 अधिकारियों और कर्मियों के तबादले पर रोक लगी है। चलिए सीधा रुख करते हैं हमारे सहयोगी पंकज राणा का और तबादलों को लेकर के जितनी भी डिटेल्स है पंकज जरा साझा कीजिए। तो देखिए, अभी विधानसभा में भर्ती का जो मामला था वो प्रेमचंद अग्रवाल से ही विवादित हुआ था और उसके बाद से वो लगातार अभी जांच के दायरे में है। वो विवाद अभी सुलझा नहीं था कि प्रेमचंद अग्रवाल ने दूसरे एक विवाद को हवा दे दी है। ये भी काफ़ी गंभीर मसला है क्योंकि उत्तराखंड में जो तबादला एक्ट के तहत तबादले किए जाते हैं वो जुलाई तक खत्म हो जाते हैं। जुलाई तक सभी तबादले किए जाने अनिवार्य होते हैं, लेकिन जैसे 74 अधिकारी कर्मचारियों के तबादले किए गए हैं शहरी विकास विभाग में, उन पर अब कई तरह के सवाल खड़े होने लगे हैं क्योंकि मुख्यमंत्री को बिना जानकारी के इतने बड़े स्तर पर तबादले किए जाना ये कहीं ना कहीं बहुत गंभीर सवाल भी खड़ा हो गया। इसी वजह से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इन सभी तबादलों पर रोक लगा दी है। लेकिन इनमें एक सबसे गंभीर बात यह है कि इनमें कई अधिकारी कर्मचारी वो हैं जिनके जुलाई में ही तबादले किए गए थे, जो तबादले एक्ट के तहत आते हैं उनके तबादले किए गए थे। उसके बावजूद भी उनके 2 महीने बाद तबादले कर दिए गए। और इससे भी गंभीर मसला यह है कि आनंद फानन में तबादले किए। 17 तारीख की शाम को इनके आदेश जारी होते हैं और 18 तारीख की सुबह जो शहरी विकास मंत्री हैं वो जर्मनी के दौरे पर निकल जाते हैं। यानी कि साफ जाहिर है कि पहले से ही इसकी सूचना मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और सचिवालय स्तर पर नहीं दी गई थी। इससे मुख्यमंत्री को जाकर इन सभी तबादलों पर रोक लगानी पड़ी। और इससे एक बात समझ में जरूर आ जाती है कि एक विवाद जो विधानसभा भर्ती को लेकर प्रेमचंद अग्रवाल के साथ जुड़ा हुआ है वो अभी सुलझा नहीं है, क्योंकि उसकी अभी जांच चल रही है। ये माना जा रहा है कि इस हफ्ते के अंत तक जांच समिति अपनी रिपोर्ट विधानसभा अध्यक्ष को सौंप देगी, उसके बाद आगे का निर्णय लिया जाएगा। लेकिन ट्रांसफर को लेकर एक दूसरा विवाद खड़ा हो गया क्योंकि ये बहुत गंभीर मसला है। उत्तराखंड में जुलाई के अंत तक सभी तबादले किए जाते हैं। विधानसभा की भर्तियों का मामला दबा नहीं था, इस पर विपक्ष भी हमलावर था और वहीं दूसरी तरफ से इस तरीके के तबादले किए गए। कहीं ना कहीं सवाल तो उठाए जाएंगे विपक्ष की तरफ से। हालांकि अब रोक तो लगा दी गई है, आगे क्या कदम इस पर उठाए जाते हैं ये भी देखना होगा। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी। और वहीं विधानसभा में हुई भर्तियों की गड़बड़ी मामले में बनाई गई कमेटी पर कांग्रेस ने फिर से सवाल उठा दिए हैं। एक और विधानसभा में हुई भर्तियों की गड़बड़ी मामले में जांच कमेटी अपना काम कर रही है, वहीं कांग्रेस बनाई गई कमेटी पर लगातार सवाल भी उठा रही है। कांग्रेस कह रही है कि गड़बड़ी मामले में विधानसभा अध्यक्षों के कार्यकाल की जांच केवल हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज ही कर सकते हैं। कांग्रेस का कहना है कि रिटायर्ड आईएएस अधिकारी की बनाई गई ये कमेटी कानूनी तौर पर गलत है। और देखिए, आज धारचूला के दौरे पर रहेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी, ये खबर आ रही है। सुबह 10 बजे का वक्त है जब धारचूला पहुंचेंगे मुख्यमंत्री धामी। काली नदी में बन रहे 110 मीटर के पुल का शिलान्यास करेंगे। और ये सिर्फ 110 मीटर का पुल नहीं है, बल्कि धारचूला तहसील को छारछुम नाम के स्थान पर बने इस पुल के जरिए 2 देश यानी भारत और नेपाल के रिश्ते में मजबूती आएगी। काली नदी पर बनकर ये पुल तैयार है और इसी के मद्देनजर आज का दौरा बहुत अहम है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का काली नदी पर बना ये पुल भारत और नेपाल के लोगों के लिए राहत का पुल होगा, रिश्तों को मजबूत करने वाला सेतु होगा।
और चलिए इस बीच आपको बड़ी खबर दे दें, रुद्रपुर में बच्चा चोरी के शक में पिटाई कर दी गई। 3 संदिग्धों को स्थानीय लोगों ने जमकर पीटा है। घटना की सूचना के बाद मौके पर पुलिस पहुंची, तीनों संदिग्धों को हिरासत में लिया गया। दरअसल रुद्रपुर कोतवाली क्षेत्र के खेड़ा कॉलोनी में एक महिला सहित 3 लोगों ने स्थानीय लोगों को संदिग्ध घूमते हुए पाया, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने तीनों को पकड़ लिया। पहले तो खूब मारपीट की गई और बाद में पुलिस को मामले की सूचना दी गई। मौके पर पहुंची कोतवाली टीम ने तीनों संदिग्ध लोगों को हिरासत में लेते हुए मामले की जांच शुरू कर दी और तीनों संदिग्धों से अब पूछताछ हो रही है। तो लगातार बच्चा चोरी की अफवाहें एक तरफ फैलती जा रही हैं, हालांकि प्रशासन की तरफ से अपील की जा रही है कि इस तरीके की अफवाहों से वो बचे, लेकिन एक बार फिर से मारपीट की खबर मिल रही है। 3 संदिग्धों को स्थानीय लोगों ने पीटा है, उसके बाद पुलिस को सूचित किया गया। पुलिस मौके पर पहुंची, तीनों संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है और अब इनसे आगे की पूछताछ की जा रही है। बच्चा चोरी के शक में ये पिटाई की गई है। बच्चा चोरी के शक में 3 लोगों को जमकर पीटा गया। स्थानीय लोगों ने 3 लोगों को घूमते हुए देखा और उसके बाद इन तीनों को पकड़कर जमकर इनकी पिटाई की गई। पुलिस को जैसे ही सूचना मिली, पुलिस मौके पर पहुंची और तीनों संदिग्धों को हिरासत में लिया गया। अब इनसे पूछताछ की जा रही है कि आखिर सच क्या है। बच्चा चोरी का शक इन तीनों पर है और अब पुलिस इसी मसले में पूछताछ कर रही है। बड़ी खबर आपको लगातार दे रहे हैं। तो बच्चा चोरी के शक में लोगों की पिटाई की अब खबरें आम होती हुई दिखाई दे रही हैं। देखिए रुद्रपुर की ये तस्वीरें हैं। 3 संदिग्धों को स्थानीय लोगों ने पीटा है। बताया जा रहा है कि इलाके में ये तीनों संदिग्ध घूम रहे थे और उसी वक्त ग्रामीणों ने इन्हें पकड़ लिया और उसके बाद जमकर इनकी पिटाई कर दी गई। इसमें एक महिला भी शामिल है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, रुद्रपुर से ये तस्वीरें सामने आई हैं और बच्चा चोरी का शक इन तीनों पर। ज्ञानवापी मामले में भले ही जिला कोर्ट का आदेश हिंदू पक्ष के हक में आया हो, लेकिन मामले में घमासान जारी है। इस मामले में मुस्लिम पक्ष ने ट्रायल के लिए 8 हफ्ते का वक्त मांगा है, तो वहीं हिंदू पक्ष रोजाना सुनवाई की मांग कर रहा है। 12 सितंबर को ज्ञानवापी केस में जिला अदालत का फैसला आया तो काशी में दिवाली हुई। हिंदुओं के पक्ष में फैसला आया, कोर्ट ने माना कि वाद सुनने योग्य है। अब इंतजार है 22 सितंबर का, जब कोर्ट का ट्रायल शुरू होगा। लेकिन उससे पहले इस लेटर ने नया मोड़ ला दिया है। ये पत्र मुस्लिम पक्ष का है, जिसमें अपील की गई है कि ट्रायल के लिए कम से कम 8 हफ्ते का वक्त दिया जाए। हमने ये कोर्ट से कहा कि हमें 8 हफ्ते का समय जो दिए जाने के लिए कहा गया है, ये समय दिया जाना चाहिए था, लेकिन यहाँ सिर्फ 22 तारीख के लिए ही लगा दिया गया है। उस पर एक बार फिर से विचार कर लिया जाए तो कोर्ट ने यहाँ नो एडवर्स ऑर्डर का प्रस्ताव पारित है। हमारी दरखास्तें पढ़ी और कोर्ट ने उसे देखा और उसको जो है पुट अपॉन डेट फिक्स कर दिया 22 तारीख के लिए, और कोर्ट ने यह कहा कि 22 तारीख को इसी पर सभी पक्षों को सुना जाएगा। इस अर्जी के बाद हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष आमने सामने आ गए हैं। हिंदू पक्ष कोर्ट से मामले में रोजाना सुनवाई की मांग कर रहा है। हिंदू पक्ष का कहना है कि अर्जी महज मामले को लटकाने और भटकाने की कोशिश है। वह केस को लटकाना चाहते हैं, इसे लटकता ही रहे, लेकिन हम लटकने नहीं देंगे। और यहाँ पर जब 8 हफ्ते का समय मांग रहे हैं, हमें बिल्कुल अच्छी तरह मालूम है कि माननीय जिला जज जी 1 हफ्ते के लिए 500 रुपये जुर्माना लगाते थे और निश्चित वो नहीं मानेंगे और हम लोग भी नहीं मानेंगे। माना यह भी जा रहा है कि जिला अदालत के आदेश के खिलाफ मुस्लिम पक्ष हाई कोर्ट में अपील लगाना चाहता है, जिसकी काट के लिए हिंदू पक्ष ने हाई कोर्ट में पहले से कैविएट दाखिल कर दिया। लिहाजा अब मुस्लिम पक्ष की इस अर्जी पर कोर्ट का क्या रुख रहेगा, ये देखने वाली बात होगी। एबीपी गंगा के लिए वाराणसी से नीतीश पांडे की रिपोर्ट। और इसी रिपोर्ट के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।